अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म। तो सबसे पहले ये करने से पहले एक चीज़ हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो कि रूल होते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पावर कब कम होगी? पावर जब कम होगी जब डेसिमल को हम राइट पे मूव करेंगे। और ये हमने याद कैसे किया था? डबल आर, जिसका मतलब था कि पावर रिड्यूस होगी जब पावर राइट पे मूव करेगी। सिमिलरली इसी का उल्टा कब होगा? जब पावर इंक्रीज़ करेगी तो डेसिमल लेफ़्ट पे मूव करेगा। ये इसको आप ऐसे याद रख लें कि पावर जब रिड्यूस होगी तो राइट पे मूव करेगी। तो जैसे हमने इसको याद किया था आर आर करके, सिमिलरली बस यही चीज़ हमने यूज़ करनी है इधर भी। इधर एक एडिशनल चीज़ याद रखनी है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे दो स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की, तब हम पावर्स को ऐड करेंगे, और जब हम डिवीज़न कर रहे होंगे तब हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो रूल्स जो है ना, ये आगे हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें 4.2 इंटू 10 की पावर 9 को मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10 की पावर 2 से। तो हमने अभी क्या करना है, हमने अभी क्या सीखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड करेंगे। सेम चीज़ हम इसको यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले एक साइड पे हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे कि 4.2 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 42 डिवाइड बाय 10। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। सो 42 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1। ये 21 आंसर वैसे ही है जब हम 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, तब भी हमारे पास 21 आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर लिख लेते हैं अपना आंसर 21, और 10 को हम एक साइड पे लिख लेंगे, और इसकी जो पावर है इसको हम ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पावर 9 दी हुई है और पावर 2 दी हुई है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम पावर को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 9 + 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 21 इंटू 10⁻11। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? नंबर होना चाहिए, 10 से पहले होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए। और जो ये नंबर है ये 1 से 9 की रेंज में आना चाहिए, या 1 से 10 की रेंज में आना चाहिए। इसी चीज़ को हम इधर नीचे अप्लाई करते हैं। क्या 21 1 से 10 की रेंज में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या है? नहीं। इसको 1 से 10 की रेंज में लेकर आते हैं। हमारे पास डेसिमल है वो 21 के बाद है। अगर इस डेसिमल को हम एक स्टेप पीछे लेकर आएँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.1। और क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर एक पावर को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, जब हम डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो पावर को इंक्रीज़ करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर डेसिमल को
लेफ़्ट पर मूव करें तो हम पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 11 + 1। जब पावर ऐड होगी तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2.1 × 10⁻12। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखा कितना आसान है ये मल्टीप्लिकेशन। ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसकी। इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.3 को 7 से। तो एक साइड पे कर लेते हैं ये 6.3। जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 63 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 44.1। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख लिया। अब हमने यहाँ पर जो दो हमारे पास पावर्स हैं, इन दो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और हमने ये पढ़ा है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। और इस चीज़ को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इंडिसेस के लेक्चर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने पावर्स को ऐड कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, जो कि अभी पूरे तरीके से फाइनल नहीं है, वो होगा 44.1 × 10⁻12। इसके अंदर भी हम सेम चीज़ पहले चेक करेंगे कि क्या ये वाला नंबर 1 से 10 की रेंज में है हमारे पास। तो इसका हमारे पास जवाब है कि नहीं। इसको 1 से 10 की रेंज में लाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमें सिंपली जो ये डेसिमल है इसको उठा के इधर लेकर आना होगा इस 4 के पास। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो हमारे पास पावर ऐड होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.41 × 10⁻12 + 1। इसको ऐड करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 4.41 × 10⁻13। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, बस इधर डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो पावर्स दी हुई है ना, वो एक नेगेटिव दी हुई है, एक पॉजिटिव दी हुई है। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करते हुए आए। सबसे पहले हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11.2 डेसिमल को हम रिमूव करेंगे और इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। क्योंकि जब ये डेसिमल इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। जब यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना तो नीचे इसको डिवाइड भी करेंगे 10 से, ताकि जब हम 112 को डिवाइड करें 10 से तो हमारे पास 11.2 दोबारा से आ जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 21 से। जब हम 112/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 235.2। ठीक है,
इसको पहले की तरह हम यहाँ पर साइड पे अपने पास एक लिख लेंगे 235.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर। अब यहाँ पे हम पावर्स को उसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे हम पहले करते आए, बस इस -2 को हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में रख लेंगे और इसको ऐड कर देंगे 9 से। तो जब -2 9 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जब -2 9 के साथ ऐड होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 235.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है, ये नंबर हमारा 1 से 10 की रेंज को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 से 10 की रेंज में लाने के लिए इस डेसिमल को 2 टाइम्स बैक पे मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको 1 से 10 की रेंज में लाने के लिए इस डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, जब हम इसको 2 दफ़ा लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2.352 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 + 2। अब यहाँ पे 7 + 2 कैसे आया? 7 तो वही है जो यहाँ पे हमारा था। 2 ऐसे आया कि जब हम 2 टाइम्स डेसिमल को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जितना पावर लेफ़्ट पे जाती है उतना गेन होती है पावर, इसलिए हमने यहाँ पर 7 को 2 से पावर्स में ऐड करवाया। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा 2.352 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं हम डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न भी हम सेम तरीके से करेंगे। जैसे इसका आप एक रूल याद कर लें कि जब डिवाइड होगा ना तो पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इधर बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 10 की पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है एक साइड पे, और दूसरी तरफ हमने 3.6 को डिवाइड करना है 6 से। वो हम एक तरफ कर लेते हैं, 3.6 डिवाइड बाय 6। जब ये 6 यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ये 6 36 से कैंसिल आउट होके हो जाएगा, ओनली ऑन 6 बचेगा क्योंकि 6 6 36 होता है। और जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.6, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 के राइट यहाँ पर है। जब ये अगर हमारे पास ये देखें तो यहाँ पर हमारे तो यहाँ हमारे पास होगा 6/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 0.6। हम अपने इस आंसर को इधर रख लेंगे 0.6। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 10 रेज़ टू दी पावर 7। तो ये हो गया 0.6 10 रेज़ टू दी पावर 7। क्या ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म में है? तो इसका जवाब है नहीं। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं है। अब इसको 1 से 10 के बीच में लाने के लिए हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हम राइट पे मूव करेंगे और यहाँ पर आर का फॉर्मूला या आप इसको ट्रिक बोल लें वो लगाएंगे। जब हम इसको यहाँ पे राइट पे मूव करेंगे तो ये जो पावर है ये पावर रिड्यूस होगी। कितने टाइम्स? 1 टाइम, क्योंकि हम डेसिमल को 1 टाइम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखा आपने कि किस तरीके से हम डिवीज़न करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, बस थोड़े से चेंजेस हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 5 पे। ये हमारी डिवीज़न की सेकंड एग्जाम्पल है। 6.3 डिवाइड बाय 7। जब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, और जब 63 को डिवाइड करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.9। वो कैसे? तो देखें, जब 7 को हम डिवाइड करेंगे 63 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9। और जब 9 डिवाइड होगा 10 से, क्योंकि इसका डेसिमल इधर है, 10 का 0 कटेगा और ये डेसिमल बैक साइड पे चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो हमारे पास इसका सबसे पहले आंसर आ गया 0.9 डिवीज़न के बाद। अब यहाँ पर पावर्स का गेम है। हमने क्या करना है कि जो 10⁻⁴ है इसको माइनस करना है। 5 को हमने माइनस कर दिया 3 से, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 0.9 इंटू 10⁻²। क्या ये हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर है? तो उसका जवाब है नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास 1 से 10 की रेंज में नहीं है। इसको 1 से 10 की रेंज में लाने के लिए हमने क्या करना है? हमने वही चीज़ करनी है, इसको राइट पे डेसिमल को मूव करना है। और जब हम डेसिमल को राइट पर मूव करेंगे तो हमारे पास ये पावर रिड्यूस होगी 1 टाइम। तो जब ये 9 होगा तो इस यहाँ पर 2 - 1, कि जब पावर राइट पे आती है तो पावर रिड्यूस होती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हम एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज़ यही हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। (1.2). ठीक है, अब इसके लिए ये बेहतर है कि जब दोनों वैल्यूज़ पे पॉइंट्स आ जाएं तो हम इसको अलग अलग करके डिवाइड करें। अलग अलग से क्या मतलब? यहाँ से हमने पॉइंट रिमूव किया और यहाँ पे 100 डाल दिया। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं ना? यहाँ से हमने पॉइंट को रिमूव किया और नीचे 100 डाल दिया, क्योंकि पॉइंट 2 प्लेसेस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगे। और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 144/100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास 1.2 था, तो जब ये वाला डेसिमल रिमूव होगा तो हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 12/10। अब क्योंकि ये डिवीज़न हो रही है तो यहाँ पर हम ये वाले फ्रैक्शन को सेम रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन डालकर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 12 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा। 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 का एक ज़ीरो कैंसिल होगा 100 के एक ज़ीरो से, और 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो जब 12 144 से कैंसिल होगा तो वो 12 ही देगा। अब 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि इसका डेसिमल इधर है और एक स्टेप बैकवर्ड जाएगा यानी लेफ़्ट पे जाएगा, तो यानी 10 का ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.2।
ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना आंसर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने पावर्स को माइनस करना है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमने पावर्स को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1.2 इंटू 10⁻7। क्या ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर है? तो इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि जो इसका वैल्यू है, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो हमारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, यानी कि ये वैल्यू 1 से 10 की रेंज के अंदर है। और जब कोई वैल्यू 1 से 10 की रेंज में होती है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट होती है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पावर को ऐड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो 10 की पावर्स हैं उनको सेम करेंगे। तो सबसे पहले 10 की पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी हमने डिसाइड करना है कि हमने पावर रखनी क्या है। अगर हम 10 की पावर 10 रखें तो हमें इस लेफ़्ट पे मूव करना होगा, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर हमें 10 को क्रिएट करना होगा तो हमें इधर से इसको डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करना होगा। तो बेहतर इसके लिए यही है कि हम कोशिश करें कि हम 10 को लेकर किसके अंदर जाएं, 5 के अंदर, और इस 8 को भी हम 5 की तरफ लेके जाएं। अब ये कैसे होगा? यहाँ पर भी सेम चीज़ लगेगी जो कि है राइट एंड रिड्यूस। इसी तरह 6 को भी हम 5 में लेके जाएंगे, जिससे राइट एंड रिड्यूस लगाकर हम आसानी से 10 की पावर को सेम कर सकते हैं। तो चलें अब ये करना शुरू करते हैं। क्योंकि ये 5 की रेंज में है पहले से, I mean 5 की पावर है इसके अंदर पहले से, तो हम इसको लिख देंगे सिंपली 213.7 इंटू 10⁻5। अब हम 0.012 को चेंज करेंगे 10 की पावर 5 में। वो कैसे होगा? यहाँ पर हम इस डेसिमल को लेकर आ जाएंगे इधर। ठीक है, हम इस डेसिमल को जब इधर लेकर आएंगे तो आर की वजह से ये पावर हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल को राइट पे शिफ्ट करना है और ये हमारे पास हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻5। अब यहाँ पर हमारे पास है 10⁻10। इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना है? पावर 5 पे। ये कैसे होगा कि क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास डेसिमल, तो हम इसको राइट पे 5 टाइम्स बढ़ाते जाएंगे और ये 10⁻5 में आ जाएगा, क्योंकि राइट पे जाने से हमारी जो पावर होती है वो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 'तो ये हमारा आंसर है।
अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पावर 8 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है पावर 5 में। तो हम क्या करेंगे, 9.8 के इस डेसिमल को 3 टाइम्स राइट पे मूव करेंगे। जब हम इसको 3 टाइम्स राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 9800 इंटू 10⁵ अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने क्या करना है कि हमने इसको अरेंज करना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है ये वाली। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इधर 1 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है ये वाली। तो इसको हम यहाँ पर 2 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद जो कौन सी छोटी वैल्यू है वो ये है, इसको हम यहाँ पर 3 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे। जो लास्ट और जो बिगेस्ट वैल्यू है वो लास्ट में आती है, उसको हम यहाँ पर 4 लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये मैंने आंसर नहीं लिखा है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है। ये आप भी ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमें ये चीज़ याद रहे कि कौन सी वैल्यू पहले आएगी और कौन सी बाद में। ठीक है, अब हम जो लास्ट में आंसर देंगे वो आंसर हम इस स्टेट में नहीं देंगे। ये नहीं करना आपने कि आप जो है पेपर के अंदर इस फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आंसर लिख कर आएँ। अगर आप ऐसा करके आओगे तो आपको 0 मार्क देगा एग्जामिनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपको इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए नहीं बोला। उसने क्या बोला है कि वो चाहता है कि आप इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएँ। हमने अपनी आसानी के लिए इनको सिंप्लीफाई कर दिया और असेंडिंग ऑर्डर में ले आए। अब सिंपल सा टास्क हमें क्या करना है कि हमने ये सारी वैल्यूज़ को देखना है और इन वैल्यूज़ को हमें देखते हुए इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे लिखनी है। अब जैसे नंबर 1 पे हमारे पास आएगा ये, इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वो दी हुई है ये। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिख लेंगे जो कि क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पहली वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ये है। अब क्योंकि ये वैल्यू पहले से इसी फॉर्म में है तो हम इसको एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब क्या है कि हमने क्या करना है, जो थर्ड वैल्यू हमारे पास गिवन है वो ये वैल्यू है। अब हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू को लिखेंगे जो कि क्या है 9.8 to 10⁸ ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट वैल्यू बची है वो ये वाली बची है, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर का भी करेंगे। अगर यहीं पे हमें वो बोलता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम बिल्कुल सेम स्टेप करते, किधर तक, यहाँ तक। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हमने बिल्कुल सेम स्टेप करना है यहाँ तक। फ़र्क क्या होगा कि जैसे हमने इसका आंसर यहाँ पर दिया है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज,
यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है और यहाँ पर ये लार्जेस्ट वैल्यू है। तो यानी यहाँ पे स्मॉलेस्ट से शुरू हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, लार्जेस्ट पर। ठीक है, तो सिमिलरली अब हमने क्या करना है, डिसेंडिंग में हमने इस लार्जर वैल्यू को इधर रख देना है और इस स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू की जगह पर रख देना है। बस हमने इसकी पोजीशन को चेंज करना है। स्मॉलर वैल्यू हमारे पास लास्ट में आएगी डिसेंडिंग में और जो लार्जर वैल्यू है वो हमारे पास पहले आएगी। डिसेंडिंग में हमारे पास बस ये करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, फिर लार्जेस्ट से थोड़ी सी छोटी आएगी, फिर उससे थोड़ी और छोटी आएगी, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोसेस हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके साथ ये तो हमने अगली अपना वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड इंशाल्लाह ऑर्डिनरी हम कोई फॉर्म का नया टॉपिक टॉपिक कंप्लीट कर स्टार्ट लिए, करेंगे। जो कि 4 मार्क्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।